धारावी के विकास की शुरुआत हो चुकी है और धारावी के विकास के लिए भूमि पूजन भी हो गई है, लेकिन पता नहीं क्यों धारावीकर इसके विरोध में खड़े। मैं हूं आफाक अहमद और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ धारावी। भूमि पूजन को लेकर कार्यक्रम लिए गए और लोगों के साथ लोगों को बताया गया कि ये भूमि पूजन चोरी छुपे हो रही है और धारावी बचाओ आंदोलन उसके विरोध में खड़ी रही है। यहां तक कि उन्होंने एक दिवसीय कुपोषण अनशन भी कर दिया और उनके साथ उनके खासदार भी वहां मौजूद थे और उन्होंने आश्वासन दिया है कि इस तरह का कोई भी कार्यक्रम हम होने नहीं देंगे और धारावीकरों का विकास धारावी में ही होगा। इन तमाम बातों से वो कुपोषण खत्म हुआ और उसके बाद 12 तारीख को धारावी का भूमि पूजन हो गया। उसी विषय पर हम समझने के लिए धारावी बचाओ आंदोलन के समन्वयक राजू कोडी जी के साथ हैं और इनसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से धारावी का भूमि पूजन हुआ है, ये भूमि पूजन कैसा है, क्या इससे चोरी नहीं साबित होती है, क्या इससे पता नहीं चलता कि कुछ दाल में काला क्या पूरी दाल काली नहीं है। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में और सबसे पहले हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि धारावी के विकास की बात करने वाले, धारावी को अच्छा घर देने वाले, धारावी को 300 स्क्वायर फीट का घर देने वाले, धारावी के अगर भूमि पूजन करते हैं तो वो भी चोरी छुपे करते हैं, उनको भी नहीं बुलाते हैं जिनको पैसे देकर मिठाई बांटने की बात कही है। सवाल यह है कि अदानी के बारे में हम पहले से बोल रहे थे कि ये कोई विश्वास रखने लायक आदमी नहीं है। अब देखिए कि उन्होंने 7 तारीख को यानी गणेश चतुर्थी के दिन, जिस दिन गणेश का आगमन होता है, उस दिन भूमि पूजन करेंगे ऐसा कहा। हमने उसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेंगे और ये भूमि पूजन होने नहीं देंगे ऐसा इशारा दिया। तुरंत उन्होंने 7 तारीख का जो भूमि पूजन है उसको रद्द कर दिया और फिर 2 दिन के बाद में उन्होंने एक खबर ऐसी फैलाई कि हम 12 तारीख को करने वाले। 12 तारीख के बारे में हमने फिर एक बार उनको इशारा दिया कि अगर 12 तारीख को आप ये भूमि पूजन करने वाले हो तो हम उसका विरोध प्रदर्शन करेंगे और ये भूमि पूजन को जो है उखाड़ कर फेंक देंगे। इस बारे में हमने शिवसेना के जो चीफ है उद्धव ठाकरे जी से भी हमारी बात हुई और कांग्रेस की जो वर्षा गायकवाड़ है उनसे भी बात हुई। तो तय हुआ था कि 12 तारीख को ये आंदोलन सिर्फ धारावी के दायरे में सीमित नहीं रहेगा, तो पूरे मुंबई की तमाम आवाम जो है महाविकास आघाड़ी की, उन सबको हम इस आंदोलन में उतारेंगे। ये खबर हमने डीआरपीपीएल प्रशासन को, पुलिस प्रशासन को, सबको दे दी कि हम 11 तारीख को एक टोकन हंगर स्ट्राइक करेंगे और 12 तारीख को ये भूमि पूजन जो है उसको उखाड़ कर फेंकने के लिए एक बड़ा जमावड़ा लेकर आरपीएफ ग्राउंड रेलवे कॉलोनी माटुंगा में आएंगे। पुलिस के पास हमने उसके लिए परमिशन मांगी, पुलिस ने कोई परमिशन तो नहीं दी। हालांकि जो हमारा कॉन्ट्रैक्टर वहां पर स्टेज बांधने वाला था उसको स्टेज बांधने भी नहीं दिया, रात भर वहां पर गाड़ी खड़ी कर। स्टेज नहीं बांधने के बावजूद भी हम लोग वहां पर जमा हुए। हमने रास्ते पर बैठकर वहां पर जो है उपोषण किया 11 सितंबर को। तो उसके बाद में हमारे जो स्थानिक सांसद है, शिवसेना के सांसद अनिल देसाई, उनको जोन 5 की जो डिप्टी पुलिस कमिश्नर है, उन्होंने फोन करके बताया कि डीआरपीपीएल प्रशासन ने हमसे संपर्क किया है और कहा है कि जो 12 तारीख का भूमि पूजन है वो उन्होंने रद्द कर दिया है और इसीलिए आपका जो उपोषण है, हंगर स्ट्राइक जो है, उसको भी आप जो है समेट लो और कल का जो कार्यक्रम है उसको पोस्टपोन करो या तो फिर रद्द करो। अनिल देसाई खुद उपोषण स्थल पर आए, उन्होंने हमारे साथ में चर्चा की और हमने भी डीआरपीपीएल प्रशासन ने और पुलिस ने जो हमको इंफॉर्मेशन दी अनिल देसाई के मार्फत, उसको मान लिया और
हमारा उपोषण जो है वो स्थगित कर दिया और दूसरे दिन का कार्यक्रम जो है वो कुछ काल के लिए स्थगित कर दिया, पोस्टपोन कर दिया। लेकिन सर इससे क्या होगा ना, आप वर्षा गायकवाड़ और अनिल देसाई सर खुद श्रीनिवासन सर के पास गए, उनसे कहा कि सर्वे मत करिए, सर्वे ना करिए, क्योंकि लोग इसके विरोध में हैं और लोग चाहते हैं कि लीगल सर्वे हो, इनलीगल सर्वे ना हो। तब भी सर्वे चलता रहा, आपने उपोषण लिया कि भूमि पूजन नहीं होगी, तब भी भूमि पूजन हो गई, उससे होगा क्या? देखो सवाल मैं वही बोल रहा हूँ आपको कि इस तरीके से पूरा सरासर झूठ बोलने वाला जो डेवलपर होगा, जो एक जालसाजी के तहत काम करता होगा, धोखाधड़ी के साथ काम करता होगा, अंधेरे में काम करता होगा, आज वो पुलिस के आला ऑफिसर को उसका प्रशासन बोलता है कि कल हमारा कोई कार्यक्रम नहीं है और उसके बाद वो कार्यक्रम करते हैं। ये कोई अदानी का निजी घर बनाने का प्रोजेक्ट नहीं है। ये प्रोजेक्ट जो है एक एशिया में सबसे बड़ा निर्माण का प्रोजेक्ट है। तो इस प्रोजेक्ट के लिए, इस प्रोजेक्ट का भूमि पूजन जो है, उस भूमि पूजन उन्होंने किया ऐसा वो कहते हैं, वो एक प्रेस विज्ञप्ति जो है, प्रेस रिलीज जो है उसको जारी करते हैं, लेकिन कोई फोटो जारी नहीं करते। सवाल यह है कि ये अगर भूमि पूजन हुआ है तो इस भूमि पूजन के लिए स्थानिक नगर सेवक, खासदार, आमदार, यहाँ का महाराष्ट्र का कोई मंत्री, मुख्यमंत्री, केंद्र का कोई मंत्री, मुख्यमंत्री, धारावी के जो तमाम धार्मिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक ऐसे जो संस्थाएं हैं, ऐसे जो संस्थाएं हैं, उनका किसी के प्रतिनिधि को बुलाया गया क्या? सवाल यह है कि ये भूमि पूजन हुआ भी या नहीं भी हुआ, या वो इस तरीके से प्रेस रिलीज जारी करते हैं तो क्यों करते हैं? और अगर वो किया है तो हमारे मराठी में ऐसा बोलते हैं कोई चोरी का मामला हळूहळू बोंबला। तो इस तरीके से लोगों को समझना चाहिए कि एक जालसाजी के तहत, एक धोखा तरीके तहत और अंधेरे में चोरी चुप के काम करने वाला जो आदमी है, वो सचमुच में आपको धारावी में घर देगा क्या? वो आपको धारावी के बाहर उखाड़ कर फेंकेगा। मराठी में दूसरी एक कहावत है कि चोराच्या मनात चांदणं। तो ये जो नया चोर है, इसके नजर में, इसके दिल में जैसे चोराच्या मनात चांदणं, तसं अदानीच्या मनात बीकेसी। तो ये धारावी के लोगों को धारावी से बाहर हकाल कर धारावी के अंदर नई बीकेसी, एक्सटेंडेड बीकेसी, बीकेसी 2 बनाने का ये प्लान है। ये एक सोफिस्टिकेटेड लैंड ग्रैब स्कीम है, इसको लोगों ने समझना चाहिए और इस योजना के खिलाफ, ये योजना जनहितैषी तरीके से किस तरीके से हो, इसके लिए मैदान में आना चाहिए। सर मैं आपसे कहूंगा कि आपने अभी जो कहा कि मुख्यमंत्री होना चाहिए, उप मुख्यमंत्री होने चाहिए, मैं आपसे जानना चाहूंगा ये छोटा सा तो प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट के बारे में क्या कहा जाए? किसी बड़े को क्यों बुलाया जाए? अरे हम तो कहते हैं धारावी करो को भी क्यों बुलाया जाए? कल को ये भूमि पूजन हो गई है, अब अगर आप सवाल उठा रहे हैं तो हम कह देंगे कि ये तो हमारे भूमि पूजन था ही नहीं, ये तो हमारी ऑफिस का इनॉग्रेशन था, हम अपने ऑफिस यहाँ से शुरुआत कर रहे थे। तो वही है, मैंने जैसे बताया कि ये कोई अदानी के घर का, उसके भवन का निर्माण का कार्य नहीं है। ये वाइटल पब्लिक प्रोजेक्ट है। धारावी की 600 एकड़ जमीन और उसके साथ साथ मुंबई की लगभग 1500 एकड़ जमीन को वो ले रहे हैं। मुंबई महाराष्ट्र और भारत का नहीं तो पूरे एशिया का सबसे बड़ा एक भवन निर्माण कार्यक्रम यह है। तो इस कार्यक्रम का भूमि पूजन, ये भूमि पूजन बड़ा ग्रैंड होना चाहिए था। इसमें जो पॉलिसी मेकर्स है वो वहां पे आने चाहिए थे। मैंने जो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री या किसी की बात कही, तो जो पॉलिसी मेकर है वो वहां पे आना चाहिए था। धारावी के लोग को वहां पर बाकायदा बुलाना जाना चाहिए था। लेकिन क्या है कि अगर आदमी ईमानदारी से, नेक दिल से कोई अगर काम करता है तो ये सब लोग को बुलाएगा। बिल्कुल। उसके दिल में अगर कुछ काला होगा, दाल में काला होगा या पूरी दाल ही काली होगी, तो वो आदमी बिल्कुल जो या तो भी बुलाएगा नहीं। और यहाँ पे ये भी सवाल उठता है ना कि भूमि पूजन के समय तुमको वो मास्टर प्लान भी लोगों को दिखाना होगा कि भूमि पूजन तो हो रही है तो डेवलप कैसे होगा, तुम्हारा विकास कैसे होगा, ये मास्टर प्लान है, ये चीजें हैं। लेकिन मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि जब ये भूमि पूजन की बात चल रही थी और उसी समय भूमि पूजन को
रद्द करने की भी बात चल रही थी, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं, मैं क्या कहूं उनको, क्योंकि सवाल तो मेरा उनसे है, लेकिन मैं आपसे रिएक्शन जानना चाहता हूं कि उनको पता है कि भूमि पूजन कैंसिल हो चुकी है और ये भूमि पूजन नहीं होने वाली है, फिर भी वो सड़कों पर मिठाई बांट रहे थे और खुशियां मना रहे थे कि भूमि पूजन हो रही है। देखो, सवाल यह है कि जब जब हिंदुस्तान में हो या पूरे दुनिया भर में हो, जहां भी कोई आंदोलन होता है तो उस आंदोलन के आजू बाजू में कुछ पैरासाइट्स जो है वो तैयार होते हैं और वो लोग अपनी काव काव म्याव म्याव जो है वो करते रहते हैं। अभी धारावी में भी आपको मालूम है कि संघ परिवार के जो लोग हैं और उनके जो संगठन हैं, उन संगठन के कुछ लोग इस तरीके की बात करते हैं। उनको एक तो धारावी का ये जो परियोजना है उसके बारे में मालूमात नहीं, वो जिन लोगों को, जो मुट्ठीभर लोगों को वो लेके आते हैं, जो अंधभक्त जिनको कहा जाता है, तो वो खुद का भी नुकसान कर रहे हैं, वो भी उनको समझता नहीं। तो भगवान उनको माफ करे, इतना ही हम बोल सकते हैं, दूसरा क्या बोल। सर, आपने आरएसएस की बात निकाली और हिंदुस्तान की बात निकाली, तो मुझे एक बात याद आ गई है कि जब आंदोलन चल रहा था आजादी का, तो उस वक्त जो है बताया जा रहा, तारीख में है, इतिहास में है कि संघ परिवार जो है वो आजादी के विरुद्ध में था, वो लेटर चल रहे थे, जो भी उनका चल रहा था, लेकिन वो छुपकर उस वक्त कर रहे थे। लेकिन 2014 के बाद से जो हुकूमत आई, जो यहाँ पर सरकार आई है, उनका कार्यकाल में तो कुछ ऐसा हो चुका है कि अगर कोई बलात्कारी के खिलाफ अगर कोई खड़ा होता है तो उस बलात्कारी के पक्ष में लोग खड़े होने लग गए, वो मोर्चा निकालने लग गए, उनके विरोध में, उनके पक्ष में जो है बड़े बड़े कारनामे करने लगे, लोगों को मारना शुरू कर दिया है। और आज वही धारावी के साथ भी हो रहा है सर, कि अगर कोई विकास की बात करता है, अगर कोई अपने हक को सामने रखता है कि हमें इस तरह का विकास चाहिए, हमें इस तरह का, तो लोग उसके सामने उसके विरोध में खड़े हो गए हैं और नाम भी इतना प्यारा प्यारे देते हैं कि धारावी विकास। देखिए, अभी आपने जो बात कही, तो गोधरा कांड के अंदर गुजरात में जो बिल्किस बानो नाम की हमारी एक बहन थी, जिसके ऊपर एक निर्मम तरीके से बलात्कार किया गया, उसके कोख में जो बच्चा था, उस बच्चे को उसके कोख से निकालकर त्रिशूल पे घुमाया गया। ये इंसानियत जो है वो पूरा शर्म से आदमी जो है झिझोर जाता है। इस तरीके का एकदम घिनौना काम जिन लोगों ने किया, उनको सजा हो गई थी। उनको सजा होने के बाद में उनको वो जेल में जो है उनका जो बर्ताव है अच्छा रहा, ऐसे एक फालतू कारण को देकर उनको गुजरात सरकार के जो है सिफारिश के ऊपर बाहर छोड़ा गया। ये एकदम गंदा और इंसानियत के लिए एकदम घिनौना काम करने वाले जो लोग हैं, उनका सत्कार जिन्होंने किया और उनके बाहर छूटने के आनंद के अंदर जिन्होंने जो है पेड़े बांटे, ये उसी मिजाज के लोग हैं, उसी विचारधारा के लोग हैं जो धारावी की कब्र बन रही है और उसके ऊपर जो महल बनाना की एक स्कीम चल रही है, उसके लिए उस वक्त ये पेड़े बांट रहे हैं। अच्छा, तो ये मिठाई वो है, वो बहुत शर्म की बात है। धारावी की कब्र और उस कब्र के ऊपर अपने शामियाने जो लोग बनाने वाले हैं, तो उनके लिए धारावी के लोग ही अगर मिठाई बांटेंगे तो ये तो बहुत शर्मनाक बात है। मुझे लगता है कि उनको समझना चाहिए कि ये स्कीम क्या है, धारावी बचाओ आंदोलन के लिए लोग जो है वो क्या मांग रहे हैं। धारावी बचाओ आंदोलन का कोई भी शख्स जो है वो विकास के विरोध में नहीं है, वो चाहता है कि विकास हो। वो सिर्फ इतना चाहता है कि धारावी का विकास होने के बाद धारावी का जो आदमी है उसका पुनर्विकास जो है, उसका रिहेबिलिटेशन है, पुनर्वसन जो है वो धारावी में हो। घर के बदले में घर मिले, दुकान के बदले में दुकान मिले, कट ऑफ डेट की जो शर्त है उसको रद्द किया जाए, खारिज किया जाए। धारावी एक वाइटल पब्लिक प्रोजेक्ट है, उसके लिए धारावी के सभी मकानों को, दुकानों को पात्र करार दिया जाए, धारावी के लोगों का पुनर्वसन धारावी में ही किया जाए। ये एक साधारण मांग है और एकदम जायज मांग है।
अभी ये इतनी सादी मांग के लिए जो लोग उपोषण कर रहे हैं उनके खिलाफ में जाकर आप अदानी के समर्थन में अगर मिठाई बांटोगे तो कल जाके आप जो है अपने ही जो परिजन हैं उनके मौत के ऊपर भी मिठाइयाँ बांटोगे। ऐसा काम आपके साथ में हो सकता है, ऐसी संभावना है। लेकिन सर मैं तो कहता हूं कि जो मिठाई बांट रहे उनको, चलो उनको घर मिल जाएगा, उनको अच्छा सा महल मिल जाएगा, लेकिन जो उनके नीचे खड़े होकर उस मिठाई का डब्बा हाथ में लिए अगर उसको भगा दिया जाएगा तो सवाल यह है कि ये जो लोग कर रहे हैं वहां पर, मैं वो सब लोग को जानता हूं, उनकी कहीं पर कोई गिनती नहीं है। ये हमारी गिनती करो इसके लिए गिड़गिड़ाने वाले लोग हैं। इनको ना जनता में कोई स्थान है, ना शासन प्रशासन में कोई स्थान है। जनता में इनका स्थान कभी बन नहीं पाएगा। लेकिन हमको दलाल बोल के स्वीकार करो, इस तरीके की उनकी गिड़गिड़ाहट है। अभी उनकी गिड़गिड़ाहट अदानी या डीआरपीपीएल कितनी सुनेगा मुझे मालूम नहीं, लेकिन जरूरत पे इनका इस्तेमाल किया जाएगा और जरूरत खत्म होने के बाद में इनको जो है लात मारी जाएगी। ये मैं आपको जो बोल रहा हूँ, कुछ दिन के बाद में ये बात जो लोग आज ये काम कर रहे हैं वो आपको बात के बताएंगे। सर मेरा आखिरी सवाल, इसके बाद हम इस कार्यक्रम को खत्म कर देंगे। जब से 2014 के बाद से आप देख रहे हैं कि हर जगह जो भूमि माफिया है वो इसी सरकार के लोग हैं। हर जगह जमीनों को कब्जा किया जा रहा है, गरीबों को मारकर भगाया जा रहा है, चाहे वो विकास के नाम पर हो, रीडेवलपमेंट के नाम पर हो, सब हर चीज के नाम पर हो। अगर आप देख ले तो बांद्रा के लोगों को भगा दिया गया, आप अंधेरी चले जाएं तो वहां पर लोगों को भगाया गया है, हीरानंदानी चले जाए, हीरानंदानी में भी गरीबों को वहां की झोपड़पट्टी खाली कराई गई, वडाला चले जाए, वडाला के लोगों को खाली कराया जा रहा है, धारावी में आ जाए तो साइन हॉस्पिटल की जगह कब्जा कर ली गई है, और अब धारावी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जिसे वर्ल्ड में नंबर 1 कहा जा रहा है, यहाँ भी वही काम चल रहा है। तो अब आपका धारावी बचाओ आंदोलन का स्टेप क्या होगा? भूमि पूजन हो चुकी है, कारोबार शुरू हो चुका है, पहली सीढ़ी विकास की इन लोगों ने चढ़ ली है। अब आप क्या करेंगे? किस तरह से रणनीति बनाएंगे? कैसे धारावी वासियों को उनकी जायज मांग दिलवाएंगे? देखिए, धारावी की जमीन 600 एकड़ है और धारावी के पुनर्विकास के लिए लगभग 1500 एकड़ की जमीन अदानी पूरे मुंबई में मांग रहा है। अदानी जिस जमीन पर हाथ रखता है, जिस तरफ उंगली करता है, सरकार उसको वो जमीन उसके पल्ले में डाल देती है। ऐसा स्थिति है। सवाल यह है कि मुंबई के अंदर भूमाफियों का राज चल रहा है और ये भूमाफियों के ऊपर के सरपरस्त जो है वो सरपरस्त ये सरकार के लोग हैं। आज जैसे आपने बताया, सब जगह की एयर इंडिया की जमीन का, बांद्रा की जमीन का, दहीसर के जमीन का, साइन हॉस्पिटल की जो जमीन, जो बैरक्स साइन हॉस्पिटल के थे वहाँ की जमीन के बारे में, वहाँ तो लोढ़ा खुद जो मिनिस्टर है महाराष्ट्र गवर्नमेंट के अंदर और यहाँ का गार्डियन मिनिस्टर भी है, वो भवन निर्माण वहाँ पे कर रहा है, वो वहाँ का डेवलपर है, विकासक है। तो सवाल ये है कि हमारे मराठी में बोलते हैं कि जेव्हा कुंपन छेद खाता, मतलब खेत के बाजू में जो बाउंड्री लगाई गई है जिसके ऊपर पूरा भरोसा है वो खेत की हिफाजत करने का, वो बाउंड्री खुद ही अगर खेत खाना शुरू कर देगी तो क्या होगा? आज हालत वैसी है, जिस सरकार के पास लोगों की हिफाजत करने का जिम्मा है वो लोग ही वो सरकार के लोग ही लोगों को जो है वो लुबाड़ने का, उनको फंसाने का काम कर रहे हैं। धारावी में भी वही बात चल रही है। हम कोशिश कर रहे हैं कि धारावी के लोगों को जगाएं, उनके अधिकार के बारे में उनको सतर्क करें, और एक बार लोग सतर्क हो जाएंगे, लोग जाग जाएंगे, उनकी अधिकार की बात उनको मालूम पड़ जाएगी तो वो खुद जो है वो आंदोलन करेंगे और ये जो जुल्मी सरकार है या कोई भी विकासक अदानी हो या कोई भी हो उसके खिलाफ में आवाज उठाएंगे। सवाल यह है कि आज लोगों को गुमराह करने वाली ताकतें जो है वो ज़्यादा शक्तिमान है और लोगों को सच्ची बात बताने वाले जो लोग हैं वो थोड़े कमज़ोर, हम जैसे लोग कमज़ोर है। लेकिन ये कमज़ोरी ज़्यादा दिन रहेगी ऐसा नहीं है। कोशिश हम करते रहेंगे और हमको विश्वास है कि हमारी कोशिश जो है जरूर रंग लाएगी। सर भूमि पूजन को लेकर क्या कहोगे?
भूमि पूजन के बारे में मैंने पहले ही बताया, ये चोरी का मामला है, ये लबाड़नू का है, ये फंसाने का, ये जालसाजी करने का तरीका है। जो लोग दिन दहाड़े भूमि पूजन नहीं कर सकते, क्या वो लोग धारावी के लोगों के लिए घर बनाएंगे? ये कदापि जो है शक्य होने वाली बात नहीं है, मुमकिन होने वाली बात नहीं है। ये लोगों के दिल में काला है। इनको धारावी के लोगों के लिए घर बनाने का नहीं है, इनको धारावी के लोगों को धारावी में घर देना नहीं है। इनके दिल में पक्का है कि धारावी में पात्र अपात्रता के नाम के ऊपर एक बखेड़ा खड़ा करने का, खून खराबा तैयार करने का, भाइयों को भाइयों से लड़ाने का, और उसके बाद में उनको मजबूर करने का कि वो धारावी के बाहर जाने के लिए मजबूर हो जाए। अब देखिए, मुझे बताइए, ये बोल रहे हैं कि धारावी में 5 लाख लोग हैं। असल में धारावी में ग्राउंड स्ट्रक्चर जो लाख भर लोग है, वो किसी भी आदमी ने ऊपर के स्ट्रक्चर की मांग कभी की नहीं। ये ऊपर के स्ट्रक्चर गिन रहे हैं इनके फायदे के लिए। सवाल अब ये आता है कि ये ऊपर के गिन के जो बाहर घर बनाने वाले हैं और जो अनेक्षर बनाने वाले, जिसमें अपात्र वो करने वाले हैं, मुझे बताइए कि आज सर्वे करने के लिए इनके पास कोई सरकारी कर्मचारी वर्ग नहीं है। 5 लाख लोगों में से अगर वो 4.25 लाख लोगों को या 4.5 लाख लोगों को अपात्र करेंगे, तो अपात्र करने के बाद में पात्रता के लिए जो अपील की हेयरिंग होगी, उसके लिए कोई यंत्रणा उनके पास है क्या? मेरे ख्याल से पूरे मुंबई के डिप्टी कलेक्टर और एडिशनल कलेक्टर लेवल के लोगों की अगर पूरी संख्या को गिना जाए तो भी धारावी के पात्रता की हेयरिंग नहीं होगी। और ये हेयरिंग नहीं होगी तो लोग मजबूरन धारावी से बाहर जाएंगे। और यही ये प्लान है कि धारावी के लोगों को धारावी से बाहर करना, आपस में लड़ाना और धारावी को एक्सटेंडेड बीकेसी करना। धारावी के समन्वयक राजू कोडी जी का यही कहना है कि ये जो सारा काम हो रहा है चोरी छुपे हो रहा है। और सवाल तो सबसे ज्यादा अगर उठता है तो वो श्रीनिवासन जी के ऊपर उठता है कि उनकी जिम्मेदारी थी कि धारावी का विकास करें, और क्या ही वो बोलेंगे, क्योंकि उनके पास तो सिर्फ 20% है, 80% तो अडानी के हाथ में, तो वो क्या बोलेंगे। लेकिन विकास का मामला उनके हाथों में है, तो ये जिम्मेदारी उनकी होती है कि जब धारावी का भूमि पूजन हो तो धारावी कर उसमें शामिल हो, धारावी के लोगों की सहमति उसमें शामिल हो, धारावी के लोगों की खुशी उसमें शामिल हो। तो क्या जवाब देंगे डीआरपी के सदस्य, क्या जवाब देंगे डीआरपी के अध्यक्ष श्रीनिवासन जी कि धारावी का विकास क्या इसी तरह चोरी छुपे होगा? क्या इसी तरह सरकार खामोश रहेगी और विकास होता रहेगा, भूमि पूजन होता रहेगा? कल ऐसा ना हो कि सरकार पर मुंह के पर पट्टी हो, आंखों पर पट्टी हो और बुलडोजर लाके धारावी करो के सारे झोपड़ों को, सारे घरों को गिरा दिया जाएगा, पुलिस के जोर पर इन्हें यहां से बाहर निकाल दिया जाएगा। ये मुमकिन है क्योंकि सरकार उनके हाथ में है, पुलिस प्रशासन उनके हाथ में, चाहे सेंट्रल की हो चाहे राज्य की हो, ये सारी पुलिस उन्हीं के लोगों के हाथ में है, उनके हाथ में ही जो है सरकारें हैं। तो ये मुमकिन हो सकता है क्योंकि हमने देखा धारावी में किस तरह से 3 शौचालय को तोड़ने के लिए आरपीएफ लगाई गई थी, वहां के लोगों को डंडा मार के भगाया गया था। तो जब ये बात जमीन की आएगी तो आप जानते ही हैं कि एक बिल्डर अगर जमीन कब्जा करना चाहता है, जमीन खाली कराना चाहता है, वो गुंडों को हाथ में दे देता है, वो पुलिस के हाथ में दे देता है। और आप देख रहे हैं कि उनका साथ गुंडे भी दे रहे हैं, उनका साथ पुलिस भी दे रही है, क्योंकि कल जो उपोषण हुआ था उस उपोषण के बैनर को लगने से पुलिस रोक रही थी, इन्हें बैठने के लिए पुलिस रोक रही थी। क्यों हमें अपना हक नहीं है कि हम अपनी परेशानी लोगों तक पहुंचाए, अपनी बात लोगों तक रखें? क्या हमें आंदोलन करने का भी हक नहीं है? इन्हीं तमाम बातों को लेकर लोगों के दिल में, जहन में सवाल उठने लगा है कि ये विकास हो रहा है या भकास हो रहा है, ये लोगों का हित में काम हो रहा है या बिल्डर के हित में काम हो रहा है। ये सरकार इससे कितना फायदा उठा रही है और धारावीकरों को इसका कितना फायदा होने वाला है? क्या धारावीकर अपने घरों पे रह पाएंगे या यहां से कहीं और चले जाएंगे? जैसा कि कहा जा रहा है मुलुंड हो, कांजूर मार्ग हो, चाहे वडाला हो, चाहे आप कह लीजिए कि कुर्ला की मदर डेयरी हो, क्या इन तमाम जगहों पे बसाया जाएगा? तो यहाँ की जमीनों का क्या होगा? यहाँ की सारी जमीन क्या अडानी को दी जाएगी? क्या यहाँ की जो खाड़ी है
वो खाड़ी भी पूरी तरह से सरकार अडानी की झोली में डाल देगी? ये बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन देखना भी ये है कि भूमि पूजन हो चुका है। अब किस तरह से सरकार धारावी कोरों का विकास करेगी, अब किस तरह से उन्हें विकास का मैप देगी, क्या सरकार उन्हें अब मास्टर प्लान देगी या नहीं देगी, या इसी तरह अंधेरे में उनका विकास होगा। आज तक के लिए इतना ही, और देश विदेश की खबरों के लिए देखते रहें आप टाइम्स ऑफ धारावी। और आपको अगर अपनी खबर देना चाहते हैं या हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो हमारे नंबर पर संपर्क करें, और आपकी धारावी की सारी खबरों के लिए हम हाजिर हैं। आप जब बुलाएंगे हम हाजिर हैं।